नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने करंट अफेयर एनालिसिस में जिस विषय की चर्चा करेंगे वो है छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित एक हाल ही में न्यूज आई और इसी न्यूज़ के संदर्भ में विभिन्न पहलुओं की आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये न्यूज़ क्या है। तो द हिंदू में ये न्यूज़ प्रकाशित हुई है कि ओनली 3% ऑफ कोटाज स्टूडेंट्स हैव विजिटेड ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। ये एक आंकड़ा आया है जो ये कह रहा है कि कोटा के केवल 3% छात्र ही क्या है कि जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रोफेशनल हैं उनके पास गए। और इसी से संबंधित एक और आंकड़ा आया है, वो है ए लोक नीति CSDS सर्वे शो दैट द पेरेंटल प्रेशर, एकेडमिक स्ट्रेस एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ऑल टेक्स ए हैवी टोल ऑन स्टूडेंट। यानी ये कह रहा है कि लोक नीति और जो CSDS का क्या है सर्वेक्षण है, ये प्रदर्शित करता है कि जो क्या है पेरेंटल प्रेशर है, यानी जो माता पिता के दबाव हैं और जो शैक्षणिक तनाव है और साथ ही क्या है जो वित्तीय कठिनाइयां हैं, ये छात्रों के ऊपर सबसे अधिक दबाव या प्रभाव डालते हैं। तो ये न्यूज़ है और इसी से संबंधित इसके विभिन्न पहलुओं की चर्चा करेंगे। और जो ये विषय है ये आपके सामाजिक मुद्दों से जुड़ा हुआ टॉपिक या अगर कह सकते हैं ये इथिक्स से भी इससे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में और इससे संबंधित कुछ प्रमुख बातों को देखते हैं। तो हाल ही में क्या है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि क्या है कि NCRB जो है उसने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया और ये आंकड़ा क्या है कि वर्ष 2021 में जो देश में कुल आत्महत्याएं हुई यानी जो सुसाइड्स हुए उनमें से लगभग क्या है कि 8% क्या थे छात्रों ने सुसाइड किए। ये एक आंकड़ा किसने जारी किया है कि जो देश की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो संस्थान है इसने जारी किया। और इसी में क्या है कि अगर हम देखें कि पूरे देश में अगर स्टेट वाइज सबसे अधिक किस राज्य के छात्रों ने सुसाइड किए तो उससे संबंधित जो टॉप 5 स्टेट हैं उनमें सबसे पहला स्थान आता है महाराष्ट्र का, जहां लगभग 1834 छात्रों ने आत्महत्याएं की। दूसरे स्थान पे जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश, जहां 1308 छात्रों ने सुसाइड किए। और तीसरा जो स्थान आता है वो तमिलनाडु का आता है, जहां पर 1246 स्टूडेंट्स ने क्या किया आत्महत्या किया। और चौथे स्थान पे कर्नाटक है, जहां 855 छात्रों ने आत्महत्याएं की। अब बात कर लेते हैं कि 5वें पायदान पे कौन सा राज्य है। तो सबसे 5वें पायदान पे उड़ीसा राज्य है, जहां पर लगभग 834 छात्रों ने आत्महत्याएं की। तो ये क्या थे कि राज्यवार जो छात्रों के सुसाइड से संबंधित आंकड़े थे वो हमने देखा। अब बात कर लेते हैं कोटा जो एक शहर है, जो राजस्थान का कोटा शहर है, ये किस लिए प्रसिद्ध हो चुका है। तो अगर हम बात करें तो जो कोटा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए जो छात्र क्या होते हैं इच्छुक होते हैं वो यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर इंजीनियरिंग और मेडिकल के संस्थानों में प्रवेश के लिए क्या करते हैं तैयारी करते हैं, यानी यहाँ पर कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लेते हैं। और इस कारण से क्या है कि इसको शिक्षा नगरी के नाम से भी अब जाना जाने लगा है। और अगर एक आंकड़े की माने तो वर्ष 2023 में यहाँ पर लगभग 25 छात्रों ने आत्महत्याएं की हैं। तो इस तरह से क्या है कि कोटा के कुछ आंकड़े हमने देखे और यहीं के आधार पर क्या है कि कुछ डेटा क्या है आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, पहले उन पे भी हम एक नज़र डालते हैं। तो प्रतिदिन छात्रों द्वारा जो कोचिंग संस्थान है उसमें अगर बिताए गए कुल समय के प्रतिशत तथ्यों को अगर हम देखें तो क्या है कि एक तरफ टाइम स्पेंड दिया गया है, दूसरे तरफ उसके प्रतिशत भाग को दिया गया, यानी कि जो छात्रों का कुल समय है। तो अगर एक एवरेज हम अनुपात की बात करें तो लगभग 2 से 5 घंटे यानी 2 से 5 आवर्स का जो समय है वो लगभग 10% छात्र कोचिंग संस्थानों में यहाँ बिताते हैं। वहीं 6 to 7 आवर्स की बात करें तो लगभग 85% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोचिंग संस्थानों में अपना समय देते हैं और जो 5% छात्र है वो 8 घंटे से अधिक अपना समय इन कोचिंग संस्थानों में देते हैं। तो इस आधार पर अगर आंकड़े को हम देखें तो 6 से 7 घंटे देने वाले सबसे अधिक छात्र ऐसे हैं जो कोचिंग संस्थानों में अपना समय व्यतीत करते हैं। दूसरा अगर आंकड़ा हम देखें
तो कितने छात्र तनाव महसूस करते हैं। तो अगर बात करेंगे कि ऐसे छात्र जो प्रायः तनाव में रहते हैं उनकी संख्या 12% है, और जो कभी कभी तनाव महसूस करते हैं ऐसे छात्रों की संख्या 46% है, और जो कभी शायद रेयरली तनाव महसूस करते हैं ऐसे छात्रों की संख्या केवल 20% है। तो ये हमने देख लिया कि तनाव से संबंधित। दूसरा जो आंकड़ा है कि तनावग्रस्त होने के बाद छात्र कौन सी एक्टिविटी करते हैं, किन गतिविधियों को संपादित करते हैं, तो उससे संबंधित कुछ आंकड़े दिए गए हैं। पहला है कि टॉक टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी अपने पारिवारिक सदस्यों से और अपने मित्रों से बात करते हैं, तो ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है, 49%, यानी कि 49%। 49% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो तनाव में आने के बाद या तो अपने परिवार से बात करते हैं या फिर अपने मित्र से बात करते हैं। दूसरा जो आंकड़ा है कि लगभग ऐसे 46% क्या हैं, छात्र हैं जो क्या करते हैं, तनाव के बाद सोने चले जाते हैं, और 40% ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं कि वीडियो देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं या फिर कोई म्यूजिक सुनते हैं, और टेक ए स्टॉल एक्सरसाइज और मेडिटेशन। 36% ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, और स्टार्ट स्टडिंग केवल 13%, यानी 13% ऐसे स्टूडेंट हैं जो तनाव होने के बाद क्या करते हैं, अपने अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं, और इनकी संख्या कितनी है, लगभग 5% हैं, जो तनाव होने के बाद क्या करते हैं, स्मोक करते हैं, धूम्रपान करते हैं। और 2% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो तनावग्रस्त होने के बाद क्या करते हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, यानी कि अल्कोहल का सेवन करते हैं। जो अगला आंकड़ा दिया गया है वो दिया गया है कि छात्रों द्वारा आत्महत्या करने के बारे में सोचने से संबंधित जो आंकड़ा दिया गया है कि हैव यू एवर थॉट ऑफ एंडिंग योर लाइफ, तो क्या है कि 7% ऐसे लोग हैं जो तनाव में होने के बाद क्या करते हैं कि आत्महत्या करने की सोचते हैं, जबकि 85% छात्र ऐसे हैं जो तनावग्रस्त होने के बाद आत्महत्या की नहीं सोचते हैं। तो ये आंकड़े आपके लिए चौंकाने वाले हैं। अन्य एक आंकड़ा है कि कितने छात्र मनोचिकित्सक से मिलते हैं। तो देखिए, पहली जो न्यूज़ की हेडलाइंस थी वो कह रही थी केवल 3% छात्र ऐसे होते हैं जो तनावग्रस्त होने के बाद क्या है कि जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं उनसे मिलते हैं या उनके पास विजिट करते हैं, लेकिन नो डिड नॉट फील द नीड, यानी कि लगभग 40% ऐसे छात्र हैं जो ये महसूस नहीं करते हैं कि हमें ऐसे प्रोफेशनल के पास जाने की आवश्यकता है। और तीसरा जो आंकड़ा कह रहा है कि नो प्रीफर टू डील विथ माई सेल्फ, और 19% ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि हम स्वयं के स्तर पर इसको हैंडल कर सकते हैं। और जबकि क्या है कि 4% ऐसे हैं जो कुड नॉट एफोर्ड थेरेपी, जिनका मानना है कि हम इस तरह की थेरेपी को हम एफोर्ड या वहन नहीं कर सकते हैं। और लगभग 4% ऐसे पीपुल हैं जो वुड नॉट लुक एट मी डिफरेंटली। इनका कहना है कि अगर हम इस तरह का प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो 4% ऐसे भी लोग हैं। 2% ऐसे भी छात्र हैं जो क्या है, इनकी पहुंच ऐसे फैसिलिटी तक नहीं है। तो ये क्या थे कि ये जो न्यूज़ छपा है इससे संबंधित कुछ प्रमुख आंकड़े हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि विद्यार्थी मानसिक स्वास्थ्य क्या है या इससे संबंधित कुछ प्रमुख पहलुओं की। तो सबसे पहली बात क्या है कि किसी भी व्यक्ति की जो मनोवैज्ञानिक, उसके भावनात्मक और सामाजिक भलाई किस पे डिपेंड करता है, ये उसके मानवीय स्वास्थ्य या मेंटल जो हेल्थ है उस पर डिपेंड करता है। और हम कैसे सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, कौन से कार्य करते हैं और दूसरों के साथ हमारा व्यवहार क्या होता है या फिर हम कौन सी बातचीत करते हैं, ये भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। दूसरी बात कि जो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की कार्यप्रणाली है, जो वर्किंग सिस्टम है, उनके शारीरिक स्वास्थ्य की तरह बचपन और किशोरावस्था से लेकर उनके वयस्क होने तक और उम्र बढ़ने तक जीवन के सभी चरणों में कार्य करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो इस तरह से क्या है कि हमने देख लिया कि जो मानसिक स्वास्थ्य है इससे संबंधित कुछ बातों को। अब हम देख लेते हैं कि जो छात्रों द्वारा
सुसाइड्स की घटनाएं होती हैं या जो आत्महत्या की घटनाएं होती हैं, उनके पीछे प्रमुख काज या कारण कौन से हैं? तो जो सबसे पहला कारण है वो है जो एकेडमिक तनाव, यानी कि जो शैक्षणिक तनाव है, ये प्रमुख कारण है जिसके कारण देश में सबसे अधिक छात्र सुसाइड या आत्महत्या करते हैं। दूसरी बात होती है कि परीक्षा में सफल न होने की आशंका, इस कारण से भी छात्र क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और दूसरे छात्रों से कंपटीशन की भावना भी क्या करती है, छात्रों को सुसाइड करने पर विवश करती है। और इसी के साथ क्या है कि वैसे छात्र क्या हैं जो अन्य लोगों से कटे हुए रहते हैं, यानी जो मानसिक अलगाव है वो भी आत्महत्या का कारण बनता है। और माता पिता का दबाव, जो पेरेंटल क्या है, प्रेशर है, माता पिता के जो आकांक्षाएं हैं या उनके कारण क्या होता है कि छात्रों पर अनावश्यक दबाव बनता है, वो भी क्या होता है, छात्रों को आत्महत्या करने पर मजबूर करता है। और साथ ही क्या है कि जो इकोनॉमिक स्थिति है, यानी जो आर्थिक कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, उन कारणों से भी बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये हमने देख लिया कि प्रमुख कारण कौन से हैं जिनके कारण छात्र आत्महत्या करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो ये कोटा शहर है, यहाँ छात्रों की आत्महत्या को रोकने के लिए कौन से प्रयास किए जा सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि देश के किसी भी क्षेत्र या शहर में जहां अधिक संख्या में छात्र क्या करते हैं कि ऐसे विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं या नौकरियों के लिए तैयारी के लिए जाते हैं। जैसे देश के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो नौकरियों की तैयारी कराते हैं, जैसे दिल्ली का मुखर्जी नगर या फिर राजेंद्र नगर या फिर प्रयागराज का जो क्षेत्र है या फिर पटना है, जयपुर है, ऐसे शहर हैं जहां अधिक संख्या में छात्र या प्रतियोगी छात्र क्या करते हैं, तैयारी करने के लिए जाते हैं, जहां विभिन्न प्रकार की समस्याओं से वो ग्रस्त होते हैं। तो ऐसे शहरों में क्या किया जा सकता है कि छात्र सुसाइड न करें? तो पहला इसके लिए क्या है कि अगर स्कूल के स्तर पे बात करें तो यहाँ वेलनेस टीम का गठन किया जा सकता है, जिससे क्या हो कि इसी के साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी क्या नज़र रखा जा सके। या फिर क्या हो कि कुछ इस तरह के सेंटर बनाए जाए जहां पर छात्र जाकर अपने मानसिक स्वास्थ्य की परीक्षण या फिर जांच करा सके। दूसरी बात, छात्रों में आत्महत्या के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शिक्षकों और साथ ही क्या है कि पारिवारिक सदस्यों को मदद करना चाहिए। और इसके साथ कुछ और पहल की जा सकती है। तो जो हॉस्टल या फिर बालकनी होती हैं या फिर लॉबी होते हैं, उनमें क्या किया जाए, कुछ बैरिकेडिंग या फिर जाल लगाया जाए, जिससे क्या हो सके कि जो छात्र ऊंचाई से कूद कर क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, उन पर रोक लगाई जा सके। साथ ही क्या है, जो हॉस्टल्स हैं, जो पेइंग गेस्ट हैं, वहाँ क्या किया जाए कि पंखे में स्प्रिंग डिवाइस लगाई जा सके, जिससे पंखों पे जब सुसाइड के दौरान क्या हो कि वजन पड़े तो ये पंखे टूट जाएं। दूसरी बात, इसमें अलार्म सिस्टम भी अगर हम लगाते हैं, उससे भी क्या होगा कि वजन बढ़ने पर इसके सायरन से अन्य लोगों को पता चल जाएगा कि कुछ इस तरह की अगर गतिविधि हो रही है, तो उससे क्या होगा कि हम उसको रोक सकते हैं। आपके सामने ये इमेज दिया गया है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे और 10 अक्टूबर, यानी ये कह रहा है कि जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसी के साथ क्या है कि एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, इसके अंतर्गत 2023 की एक थीम रखी गई है, वो है मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और यह दुनिया भर में क्या करता है कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता या फिर अवेयरनेस पैदा करता है और एक सार्वभौमिक मानव अधिकारों के रूप में क्या करता है, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। तो इस तरह से क्या है कि ये हमने आज की चर्चा की। और इसी पर क्या है कि एक हम प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा से छात्रों द्वारा आत्महत्या करने के लिए एक प्रमुख कारण नहीं है? आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, शैक्षणिक तनाव, मानसिक अलगाव, आर्थिक समस्या। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। विकल्प क्या है, केवल एक, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, और डी विकल्प है 1, 2 और 3। तो इस तरह से क्या है
कि ये आज की चर्चा पर आधारित प्रश्न था। तो आज हमने बात किया जो छात्रों से संबंधित क्या है, आत्महत्या या उनके मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो विभिन्न पहलू थे। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। नए चर्चा में एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।